हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। आज मैं व्लॉग लेके आई हूँ, कोई प्लांट पर वीडियो नहीं है। और आज मेरा बस टॉपिक यही रहेगा व्लॉग का भी कि आज मेरी मेड एक्चुअली क्या थी, छुट्टी पर थी, तो मैंने कैसे अपना काम विदाउट मेड कंप्लीट किया। तो ये देखिए सुबह का टाइम है और मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट क्या बनाते बनाते सबके लिए, हस्बैंड और बेटा तो पहले ही चले गए थे खाना वाना खा के। अब मम्मी और बाबूजी के लिए बना रही हूँ और साथ साथ मेरा भी पैक पैक क्या मेरा भी बन नहीं रहा है साथ साथ खाना। और बस खाना वाना निपटा कर, और क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे घर में सभी को गरम गरम खाना चाहिए, रखी हुई रोटी कोई भी नहीं खाता। सबके घरों का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना अलग अंदाज होता है काम करने का। हाँ, लेकिन काम जल्दी जल्दी कैसे हो, और ये ट्रिक हमें अपने हिसाब से हम सब अपने घर में अपनाते हैं। तो क्योंकि देखिए 12-1 बजे तक काम ख़त्म हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी मिल जाता है रेस्ट करने के लिए। और सभी के शरीर कुछ ऐसे हो गए हैं, सुबह से कंटिन्यूसली अगर 12-1 बजे तक काम करते हैं तो थकान भी हो जाती है। मुझे तो हो जाती है, औरों का मुझे पता नहीं, कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। कंटिन्यूसली मतलब सब सुबह से उठते हैं तब से हम काम कर रहे होते हैं। इससे पहले मैंने अभी कपड़े वॉश किए हैं और वो मैं शेयर नहीं कर पाई आपसे। उठते ही मैं मशीन लगा लेती हूँ, सुबह उठते ही मशीन लगा लेती हूँ जिस दिन मैंने कपड़े वॉश करने होते हैं। और मोस्टली मेरा ये होता है कि जब मेड छुट्टी पर, जो मेरी हेल्पर है, असिस्टेंट है, वो छुट्टी पर हो, उस दिन मैं मशीन नहीं लगाती। लेकिन अब की बार ज़्यादा ही थे कपड़े और वुलन कपड़े भी रखने थे, क्योंकि सर्दी अब जा चुकी है, इसलिए मैंने सोचा चलो अब पहनने के कपड़े कम हैं तो बेडशीट और वुलन कपड़े निकाल देती हूँ। तो उतने ही कपड़े हो गए थे जितने रूटीन में हमारे होते हैं। और हर मैं तीसरे दिन मशीन लगाती हूँ जबकि, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो अब सब खाना खा चुके हैं और मेरा खाना भी बन चुका है। और देखिए, जब आपके घर में कोई आपके हेल्प करने वाला बच्चा हो तो कॉलेज गोइंग, तो हेल्प ले लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों से अगर थोड़ा बहुत काम करवाते रहोगे तो उनको भी काम आएगा और साथ साथ आपकी हेल्प भी हो जाएगी। और ये तो फैक्ट है कि सब बच्चों को सभी काम आना चाहिए, चाहे वह लड़का है या लड़की है, सब घर के सब काम आने चाहिए। क्योंकि आजकल लड़का लड़की में कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। जितना वर्क लड़कियों को करना पड़ता है घर का, उतना ही लड़कों को भी करना पड़ता है और आना भी चाहिए उनको। क्योंकि घर में कोई ना कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कभी भी कि लड़कों को घर का काम भी आना चाहिए, तो वहाँ पर काम आ जाता है, सीखा हुआ काम, किया हुआ काम। और मेरे घर में ये है, कभी भी जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ ऐसा हो, मैं बाहर गई हुई हूँ, तो मेरा बेटा और बेटी दोनों ही मिलकर अच्छे से खाना वाना बनाकर खिला देते हैं सबको। तो खूब हेल्प कर देते हैं। मैं 15 दिन भी अगर घर से बाहर रहूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती खाने वाने की, क्योंकि देखिए घर में मदर इन लॉ फादर इन लॉ हैं, तो उनको, अब बच्चे तो फिर भी बाहर से खा लेते हैं, लेकिन घर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो नहीं खा पाते, उनको तो घर का ही खाना देना ज़रूरी होता है। और अब मैं नहा चुकी हूँ, इसके साथ साथ ही अब ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और अब मैंने सोचा नहा कर ही किचन को समेटूंगी। तो बर्तन भी मैंने सुबह सुबह, रात के बर्तन तो मैंने रात को ही कर लिए थे ताकि सुबह किचन क्लीन मिले
और सुबह का काम फिर इतना पेंडिंग नहीं दिखाई देता। और बर्तन मेरी आदत है, जब हेल्प करने वाला कोई नहीं होता तो मैं अपना खुद ही थोड़े थोड़े करके बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। इकट्ठे करके बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं वो, तो थोड़े थोड़े करते रहो तो पता नहीं चलता, और किचन भी क्लीन रहती है। तो इस तरह से हम अपने काम को फटाफट से समेट सकते हैं, कर सकते हैं। चाहे आपकी 6 मेंबर की फैमिली है, चाहे आपकी 2-3 मेंबर की फैमिली है, वो कोई मैटर नहीं करता। बस आपको काम करने की ट्रिक आनी चाहिए कि आप कैसे कैसे फटाफट निपटा सकते हो। काम के टाइम में अगर आप बीच में, जैसे हम सभी की आदत होती है, कोई भी मैसेज आता है तो फ़ोन लेके बैठ जाते हैं और फिर फ़ोन पता ही नहीं चलता कितने मिनट हमने उस पर ख़राब कर दिए। क्योंकि देखिए क्या है, आज मंडे का दिन है तो सभी अपनी वीडियो डालते हैं और बहुत बिजी होते हैं फ़ोन पर सभी लोग। तो ये भी एक काम हो जाता है हमारे लिए कि बस मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगी इस पर, क्योंकि सभी का रूटीन यही है फ़ोन का। और लेकिन तालमेल भी बिठाना पड़ता है घर के काम में और फ़ोन में। ये नहीं कि फ़ोन ही लेकर हम बैठे रहें पूरा दिन, तो घर का काम और भी लेट हो जाता है। तो इससे बेटर तो यही है कि सुबह सुबह अपना काम ख़त्म करो फटाफट, जाने वालों को खिला पिला के खाना करके भेजो और अपनी ड्यूटी करो। उसके बाद जब फुर्सत मिले तब अपना फ़ोन लेके बैठो। और आज धूप अच्छी तेज़ है, कपड़े भी मेरे अच्छे सूख गए होंगे, वुलन को धूप भी लग गई होगी अच्छे से। बस अभी मन डावाडोल ही है कि गर्म कपड़े अभी रखें या ना रखें, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता। एक बार अगर थोड़ी सी बारिश आ गई तो क्या पता दोबारा से वुलन की ज़रूरत पड़ जाए। हाँ, कंबल वम्बल तो अभी थोड़ा गर्मी तो नहीं लग रही। तो आपसे बातें करते करते देखिए बर्तन भी क्लीन हो गए हैं। बस अब थोड़ा किचन सिंक साफ़ करना है। पता है ये क्या होता है कि जब आपकी असिस्टेंट नहीं आती है, हेल्पर नहीं आती है, तो आप के लिए कुछ एक्स्ट्रा सफाई के लिए भी मिल जाता है घर में। जो रूटीन में सफाई होती है वो तो रूटीन में ही करेगी, लेकिन कई ऐसे काम होते हैं छोटे मोटे जो हम, जब हमारे खुद के हिस्से काम आता है, खुद की बारी आती है करने की, तो हम सोचते हैं कि ये एक्स्ट्रा सफाई है, ये भी कर लेते हैं, जो वो नहीं करती। तो इस तरह से घर भी साफ़ रहता है। और बस मेरे को कुछ आज इतना भी ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि मैंने कल ही अच्छी डीप क्लीन मैंने डस्टिंग की थी ऊपर से नीचे तक, खूब किचन में भी और रूम्स में भी सारी अच्छे से डस्टिंग की थी। तो आज डस्टिंग मैं स्किप कर सकती हूँ, क्योंकि अगर एक दिन स्किप कर दो डस्टिंग तो ऐसा कुछ नहीं है, साफ चल जाता है काम, बहुत गंदा घर नहीं दिखाई देता। और कुछ मेरा घर थोड़ा सा दबा हुआ है नीचे का, तो इसमें इतनी डस्ट भी नहीं आती है। बंद रहते हैं डोर तो डस्ट कम ही आती है फिर। और ये चूल्हे की भी सफाई हो गई है। तो ये अब बस थोड़ा सा रूम अपना सेट करूँगी। क्लीन तो क्या, क्लीन तो हो ही गया है, लेकिन थोड़ा सा बेडशीट वगैरह को ठीक करूँगी ताकि कोई आए जाए तो अच्छा लगे। अगर बेडशीट में डबल बेड वगैरह सब सेट हो, ठीक हो बेडशीट, तो भी घर रूम साफ़ ही दिखाई देता है। चूल्हे के नीचे से ज़रूर क्लीन करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ना कुछ खाने वाने का, सब्ज़ी छोंकते हुए या कुछ ना कुछ सब्ज़ी का कोई पीस पड़ा होता है कच्ची का, तो उसको खाने के लिए
कोई भी इंसेक्ट आ सकता है, कॉकरोच या छिपकली कुछ भी आ सकता है। तो थोड़ी हाइजीनिक नहीं रहती है, इसलिए नीचे से देख के पूरा अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए काउंटर, चूल्हे के नीचे से भी। और सिंक को बिल्कुल, क्योंकि अब सिंक में कोई काम नहीं है बर्तनों का, तो सिंक को भी बिल्कुल सूखा छोड़ दें ताकि कोई स्मेल ना आए। और हफ्ते 10 दिन के अंदर इसकी जो ड्रेनेज पाइप है उसमें मैं तो जो वो लाल वाला हार्पिक आता है रेड वाला, वो डाल देती हूँ, कई बार ब्लू वाला भी डाल देती हूँ पाइप में, सीवर में, प्लास्टिक वाली में नहीं, सीवर में। तो इससे क्या होता है कि ड्रेनेज जो है वो सीवर पाइप वो थोड़ी खुल जाती है। अगर थोड़ा बहुत, देखिए सर्दी का टाइम है और चिकनाहट वगैरह जाती रहती है सिंक में, तो वो थोड़ा रास्ता साफ़ हो जाता है, बर्न हो जाता है थोड़ा बहुत चिकनाई हो तो। और अब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो दूध और आटा मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। बेडशीट वगैरह ठीक करने के लिए बस। तो इस तरह से आपने देखा कि जब बड़े बच्चे होते हैं घर में तो घर इतना गंदा भी नहीं होता है, छोटे बच्चों के साथ थोड़ा घर जल्दी गंदा हो जाता है। और देखते ही देखते चादर भी सेट हो गई है बात करते करते आपसे। बस सब मेरा यहीं तक का ये रूटीन मैंने आपसे शेयर करा था, क्योंकि सुबह से लेके दोपहर तक का ही ऐसा रूटीन होता है जो बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होता है हर लेडी के लिए। और शाम को तो बस इवनिंग टी और उसके बाद फिर रात को डिनर, तो वो आराम आराम से आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी की हेल्प अगर लेना चाहो तो ठीक है, नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तकरीबन अपना खुद ही करती हूँ मोस्टली काम, सिर्फ सफाई और बर्तन के लिए ही मैंने हेल्पर रखी हुई है। लेकिन उनको भी महीने में 3-4 रेस्ट तो चाहिए ही कम से कम, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर वो भी काम करेंगे तो वो भी बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए इतना रेस्ट तो हर किसी को चाहिए, महीने में 3-4 दिन तो कम से कम चाहिए। तो ये मेरा बेड भी सेट हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा रूटीन अच्छा लगा होगा। ये देखिए पूरा रूम मैं आपको घुमा के दिखा देती हूँ, नीट एंड क्लीन हो गया है। अब मेरा अपना मी टाइम शुरू होने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में, नए व्लॉग में या वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।